ঊनविंश शताब्दीर प्रथम पादरे पृथ्वी रे धर्मर संकट देखा देइथिला। विशेषकर आर्यावर्त राष्ट्र भारतवर्ष रे जो धार्मिक ग्लानि देखा देइथिला सेतबेले पाश्चात्य मिशनारी मानकर प्रादुर्भाव जोगु आर्यावर्त भारत भूमिर आर्य धर्म बा सनातन संस्कृति उपरे कुठाराघात होइथिला। मनुष्य मनुष्य भितर हिंसा, परस्पर भितर विद्वेष, समाज रे जाति भेद, हिंसा, घृणा, संकीर्णता मनोभाव ये सब वृद्धि पाइथिला। एई भली एक घड़ीसंधि समय रे गुरु महिमा स्वामी आविर्भाव होइथिला। जेतेबेले नरबली दिया जाउथिला, पशु बलि ना रे मूर्ति पूजा ना रे पशु बलि दिया जाउथिला, आउ नरहत्या भी करा जाउथिला। विभिन्न प्रकार कुसंस्कार समाज रे व्यापी जाइथिला। सेतिकी बेले गुरु महिमा स्वामी स्वयं ब्रह्मपुरुष अजनिज भाव रे आविर्भूत होई सत्य महिमा धर्म प्रचार करथिले। सत्य महिमा धर्म प्रचार करथिले, जहा प्राक वैदिक जुगर आदि सत्य धर्म ताकू महिमा धर्म बोली कहा जाए। एथिरे जाति भेद नाही, परस्पर भितर हिंसा नाही, घृणा नाही, अस्पृश्यता नाही, आउ समाज रे सबु वर्गर लोक एक जातिर लोक समस्ते एक आत्मा सर्वघटरे विद्यमान। स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसरी, सकल घटरे पुरुष मानरे नुहे सान बड़ करी। ये जो आत्मिक भाव महिमा धर्म रे संपूर्ण भाव रे रहिछि एवं याकु जागृत करिबा पई गुरु महिमा स्वामी स्वयं आविर्भूत होई सत्य महिमा धर्म प्रचार करथिले। से 21 दिवस कपिलास शिखरी शिखरे आत्मयोग समाधि रे निविष्ट थिले। तापरे सदानंद सबर को दर्शन देइथिले। 12 वर्ष फल आहार ढेंकानाल राजा को दर्शन देई 12 वर्ष क्षीर आहार करथिले। खंडगिरी धौलीगिरी गुंफा मानकर आत्मयोग तपस्या निविष्ट थिले। वायुपान पुरुषर आत्मयोग समाधि रे खंडगिरी रे 12 वर्ष रही जलपान करथिले। एई भली भाव रे आत्मयोग समाधि शेष करी 19 शताब्दीर मध्यभाग रे 1862 मसीहा बेलू से महिमा धर्म प्रचार रे बाहरिले। तांकर आद्य सिद्ध गोविंद बाबा होउछंती प्रथम शिष्य। से महिमा गोसाई ठारू धर्म दीक्षा ग्रहण करी महिमा धर्म उपदेश ग्रहण करथिले। गोविंद बाबा को महिमा धर्म जहाँ उपदेश देइथिले, गुरु महिमा स्वामी जो उपदेश देइथिले ताहा हेउछि महिमा धर्म। आ महिमा धर्म रे पालित हुए। प्रातः काल स्नान शौच होई परम ब्रह्म को साष्टांग रे शरण दर्शन करिबा, आ ब्रह्म समर्पित हवा, आ समस्त कर्म को परम ब्रह्म को ऊपर अर्पण करिबा। ये सब महिमा धर्म रे विशेष भाव रे दिया जाइछि। ये दुई भाग रे विभक्त, गृहस्थ एवं सन्यास। सन्यास माने ब्रह्मचर्य पालन करी महीरे पर्यटन करिवे, गोटे रात्रि गोटे गाँव रे अवस्थान करिवे। जड़े गृहस्थ गृहरु थरे मात्र अन्न भिक्षा ग्रहण करिवे। गृहस्थ माने जीवनोपायदि सात्विक भाव रे जीवनोपायदि कर्म करिवे एवं केवल संसार रक्षार्थ पुत्र संतान उत्पादन करिवे। आउ से माने मध्य प्रातः सायंकाल रे शरण दर्शन करिवे, निष्काम भाव रे जीवन यापन करिवे। आउ तामसिक राजसिक मतरे से माने बेसी आसक्ति हेबे नाही। ये सब नीति नियम महिमा धर्म उपदेश थिला। ये उपदेश को ग्रहण करी सन्यासी माने परम गुरु महिमा स्वामी
64 सिद्ध सन्यासी माने बलकलधारी पर सन्यासी माने सेमाने महीरे पर्यटन करी धर्म प्रचार कले एवं कौपुनधारी अपर सन्यासी माने महीरे पर्यटन कर धर्म प्रचार करते अनेक गृहस्थ भक्त धर्म रे आश्रित हेले। यही भाव में आद्य सिद्ध गोविंद बाबा ठारू 64 सिद्ध पंथा जो आरंभ है से 64 सिद्ध पंथारे से प्रथम महिमा स्वामी प्रथम शिष्य प्रथम पंथी तांकर शिष्य जो माने हेले से माने द्वितीय पंथी आमर प्रथम पंथी होउचंती नृसिंह चरण बाबा भगवान बाबा कृपा सिंधु बाबा नीलाद्री बाबा अनाम बाबा प्रभृति। द्वितीय पंथी बावन चंद्र बाबा विश्वनाथ बाबा अनादि चरण बाबा अनंत चरण बाबा एकादशी बाबा शरण पंजर बाबा प्रभृति। सेथिमध्यरु द्वितीय पंथी बामन चंद्र बाबांकर शिष्य मानक भितरे क्षेत्रवासी बाबा बीणाकर बाबा दैतारी बाबा नरेंद्र बाबा प्रभृति बामन चंद्र बाबांकर शिष्य भाव में सब तृतीय पंथी भाव में से धर्म प्रचार हो आसला। तृतीय पंथी क्षेत्रवासी बाबा से एकाधार रे कवि लेखक एवं बाग्मी थिले अति सुंदर भाव में सुवक्ता थिले सत्य महिमा धर्म प्रचार करथिले धर्म रे तांकर अत्यंत निष्ठा थिला। महिमा धर्म समाज रे धर्म उपदेष्टा थिले। महिमा धर्म विशिष्टाचार्य विश्वनाथ बाबा महिमा धर्म आदि प्रवक्ता भाव में अनेक ग्रंथ प्रणयन करिसेंती। सत्य महिमा धर्म प्रतिपादक सत्य सर्ववेद वेदांत सार तत्व शिरोमणि श्री चिन्मय ब्रह्मगीता प्रभृति महिमा धर्म इतिहास इत्यादि से लिखिथिले। क्षेत्रवासी बाबा कविता आकार रे 44 रागरागिणी छंदरे उत्कल मंगल महिमा प्रभा और गद्य भाव में सत्य महिमा धर्म उपदेशामृत बृहत ग्रंथ एवं क्षुद्र ग्रंथ बाटघाट परिचय आत्मा तत्व परिचय मातृगर्भ तत्व चिंता तत्वसार वैजयंती प्रभृति भजन रसामृत प्रभृति लिखिछंती। तांकर लेखा बहुत समाज रे आदृत होइछि। साहित्य जगत रे से जड़े आलोकवर्तिका थिले। आउ से महिमा धर्म रे जो लेखा लेखनी लिखिछंती तार जो साहित्य से कौन सी स्कूल कॉलेज को जाई नाहंती गुरुंक ठारू समस्त शिक्षा अर्जन करी बाल्यकालरू सन्यास ग्रहण करी शेष जीवन पर्यंत 113 वर्ष बयस रे कटक अविभक्त कटक जिला जाजपुर अंतर्गत कुलणगिरी नानकार महिमा आश्रम रे तांकर बाबांकर महाप्रयाण होइछि। सेठी तांकर सिद्ध क्षेत्रवासी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट गठन होइछि। सेठी बाबांकर स्मृति पीठ रही। आउ बाबा महोदय धर्म जगत रे एभली उज्जवल दीप थिले। तांकर जो प्रभाव से प्रभाव रे हजार हजार महिमा धर्म भक्त पश्चिम बंग ठारू आरंभ करी झारखंड ठारू आरंभ करी आंध्र सीमा ठारू आरंभ करी अनेक अंचल रे महिमा धर्म हजार हजार भक्त अछंती। से महिमा धर्म ग्रहण करिसेंती। तांकर शिष्य भाव रे आम्भे माने सबु बाबा महोदयंकर अनुसरण करुथिलु। बाबा महोदय 2008 मसीह रे महाप्रयाण हो जाइछि। बाबा महोदयंकर आम्भे माने वर्तमान आमर नित्यानंद बाबा सुजन बाबा चित्तरंजन बाबा तीन मूर्ति बलकलधारी बांछानेदी बाबा बाबांकर प्रथम शिष्य बलकलधारी से प्रयाण हो गले। आउ साधु माने अछंती साधु कार्तिक चंद्र दास आउ अनेक साधु मध्य प्रयाण हो गले। साधु गोरेख दास चैतन्य दास मनु दास उद्धव दास दाशरथी दास एमाने सब प्रयाण हो गले। आमे माने केते मूर्ति अछु साधु माने अछंती गोविंद दास कार्तिक दास प्रभृति अछंती। एई भली भाव में महिमा धर्म प्रचार प्रसार हो चली। महिमा धर्म प्रचार क्षेत्र भाव में बाबा महोदयंकर केन्द्रापड़ा जिला जाजपुर जिले में विशेष भ्रमण थिला। से अंचल मानक बहुत तुंगी आश्रम रही। से महिमा धर्म जो ग्रंथ लिखिछंती जो साहित्य प्रकाश करिसेंती धर्म साहित्य अति उच्च कोटीर साहित्य
ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ନିହାତି ଗବେଷଣା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିବ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ରହିଛି। ଆଉ ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମଣି ମହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି, ସେମାନେ ଏଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବଗିଚାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁଭମ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମହିମା ଧର୍ମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିବସରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗ, ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ